दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में दिल्ली में शराब की आपूर्ति और विनियमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश की। कैग की 14 रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट को आज विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 की आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसकी वजह कमजोर नीति ढांचे से लेकर क्रियान्वयन में कमी तक है। जारी रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी चिन्हित किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि अब समाप्त हो चुकी नीति के गठन के लिए बदलाव सुझाने के लिए गठित एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। कथित शराब घोटाले पर रिपोर्ट ने 941.53 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का दावा किया, जिसमें कहा गया है कि गैर अनुरूप नगर पालिका वार्डों में शराब की दुकानें खोलने के लिए समय पर अनुमति नहीं ली गई थी। गैर अनुरूप क्षेत्र और वे क्षेत्र हैं जो शराब की दुकानें खोलने के लिए भूमि उपयोग मापदंडों के अनुरूप नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी विभाग को इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 890 करोड़ से ज्यादा का रुपए का नुकसान हुआ है। ये विभाग द्वारा फिर से निविदा जारी करने में विफलता के कारण हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड महामारी के कारण हुई बंदी से लाइसेंसधारियों को अनियमित अनुदान छूट के कारण 144 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार नई दुकानें खोलने के लिए टेंडर दस्तावेज में कहा गया था कि कोई भी शराब की दुकान गैर अनुरूप क्षेत्र में नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई दुकान गैर अनुरूप क्षेत्र में है तो उसे सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही खोला जाना चाहिए। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है, वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई, जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। और इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकार के गठन के बाद विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अभिभाषण दिया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि दिल्ली में बनी नई सरकार का फोकस भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ दिल्ली, यमुना का कायाकल्प, स्वच्छ पेयजल है। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। उन्होंने कहा कि सरकार नीति मार्गदर्शन के लिए दस्तावेज के रूप में विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को अपनाएगी और लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आमजन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगातार टकराव और दोष मढ़ने की प्रवृत्ति ने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र और अन्य राज्यों के साथ समन्वय में काम करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है।
इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करने के आरोप में विपक्ष की नेता आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों को दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। आपके जिन नेताओं को सदन की कार्रवाई से निलंबित किया गया है उनमें आतिशी, गोपाल राय, वीर सिंह धिंगान, मुकेश अहलावत, चौधरी जुबैर अहमद, अनिल झा, विशेष रवि और जनरल सिंह शामिल हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से BR अम्बेडकर का चित्र हटाकर उनका अपमान किया है। निलंबित आप विधायकों ने बाद में अम्बेडकर के चित्र के साथ विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और बाबा साहेब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। और दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन का सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ और इस सत्र के अभी तक की कार्रवाई पर और बात करने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। शैलेंद्र मिश्र, शैलेंद्र, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैग की जो रिपोर्ट आज पेश की गई है, नई शराब नीति को लेकर बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में, लेकिन कैग की रिपोर्ट कौन से नए खुलासे कर रहा है अब? देखिए, कैग की रिपोर्ट सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि जो नई शराब नीति केजरीवाल सरकार के दौरान आई थी उससे किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया, किस तरह से तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया और कुल मिलाकर जो घाटा था वो उस वक्त 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। लाइसेंस फी माफ की गई, उसकी वजह से घाटा हुआ और साथ ही साथ किसी एक ब्रांड या एक कंपनी को एकाधिकार की इजाजत दी गई, चूंकि 70% से ज्यादा मार्केट कुछ चुनिंदा 3 कंपनियों के दिए गए और मार्जिन बढ़ाने की बात जो होलसेल विक्रेता को है, थोक कंपनियों को है, वो तो हम शुरू से सुन ही रहे हैं। ये आरोप था कि 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इस तरह के सिलसिलेवार तरीके से कई तथ्य सामने रखे गए। क्योंकि जब बीजेपी आरोप लगाती थी उस वक्त की तत्कालीन केजरीवाल सरकार पर, हम जानते हैं कि शराब घोटाले में केजरीवाल के तत्कालीन सरकार के तमाम मंत्री जेल में गए, मनीष सिसोदिया खुद अरविंद केजरीवाल जेल में गए और अब कैग रिपोर्ट आई है। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, ये कैग रिपोर्ट इसीलिए जानबूझकर संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने सदन के पटल पर नहीं रखी थी, जबकि हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई थी। तो अब जब कैग रिपोर्ट का जो पहला प्रतिवेदन है वो रखा गया है शराब नीति को लेकर, ऐसे 14 अलग अलग रिपोर्ट आनी है अलग अलग विभागों को लेकर, तो आज पहली रिपोर्ट शराब नीति और आपूर्ति को लेकर रखी गई है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से उन तथ्यों को सामने रखा गया है जो आरोप बीजेपी लगाती रही है। जी, 3 दिन का सत्र है शैलेंद्र। ये कहा जा रहा था कि 14 रिपोर्टों को पेश किया जाएगा, लेकिन मात्र 1 रिपोर्ट आज पेश की गई है। इस पर क्या कहना है दिल्ली सरकार का? देखिए, हमने बात की तमाम जो विधायक हैं और मंत्री हैं आज सुबह ही, तो उन्होंने कहा था कि दरअसल ये विधानसभा अध्यक्ष ने तय किया है और एक एक करके जैसे रिपोर्ट होगी वो सामने रखी जाएगी। तो हो सकता है कि 27 तारीख को भी कुछ और रिपोर्ट कैग की सदन के पटल पर रखी जाए, अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई। देखिए, आज सुबह ही हमने देखा जो हंगामा हो रहा था राष्ट्रपति के भाषण पर, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को, कुल 15 विधायकों को निष्कासित करना पड़ा दिन भर के लिए। इसमें आतिशी नेता विपक्ष भी शामिल है। उनका एक आरोप था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह की जो तस्वीर है वो सीएम के कमरे से हटाई गई है। बहुत स्पष्ट तौर पर बीजेपी के नेताओं ने और सत्ता पक्ष ने और सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री के कमरे से किसी की तस्वीर हटाई नहीं गई है, सिर्फ नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तस्वीर भी लगाई गई है। जबकि केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और आतिशी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने मुख्यमंत्री कक्ष में नहीं लगाया था। असल डर है, जो सीएजी रिपोर्ट आई है उसका एक डर है, वो खींच है, जिसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और इतनी चिंता होती तो कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते। प्रश्नकाल क्यों हटा दिया था अपने समय में विधानसभा से? प्राइवेट मेंबर बिल जो आता है वो भी एक तरह से देखे वो दिन हटा दिया था। तो केजरीवाल की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने संविधान के कई नियमों का पालन नहीं किया था विधानसभा के संचालन में, और अब वो खींच मिटाने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जबकि तस्वीर लगी हुई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी और भगत सिंह की भी। आज तो अरविंदर सिंह लवली ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कह भी दिया कि क्या भगत सिंह ने कहा था कि शराब घोटाला कीजिए और जेल जाइए,
और हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति, आप देख रहे हैं कि उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, उसमें ज्यादा चर्चा कैग रिपोर्ट पर ही हो रही है और विशेष दिन इस रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की जा रही है। अरविंदर सिंह लवली ने भी कहा कि सामान्य तौर पर कैग रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं होती है, पीएससी देखती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लेकिन ये सामान्य मामला नहीं है। इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई तो विशेष दिन इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। वैसे भी हम धन्यवाद प्रस्ताव में तमाम जो सदस्य बोल रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि इसी कैग रिपोर्ट के इर्द गिर्द ही आम आदमी पार्टी की जो पूर्व की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उस पर निशाना साध रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई है और तमाम तथ्य जो इस पूरी नीति से जुड़े हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने नए नियमों को ताक पर रखकर और पिछले नियमों को ताक पर रखकर जो नई दुकानें रिहायशी इलाकों में खोली उससे जुड़े और किस तरह का राजस्व का घाटा हुआ, इन तमाम विषयों पे विस्तार से इस कैग रिपोर्ट में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए मिड डे प्राइम।